नमस्ते डियर सोसाइटी परिवार के सभी सदस्यों। आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है और हमारे घरों की सुरक्षा से जुड़ी है। हाल ही में भांडुप पश्चिम की एक सोसाइटी में स्लैब गिरने की एक घटना घटी है। ये मामला केवल एक हादसा नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि कैसे मैनेजमेंट की देरी और आपसी विवाद आम लोगों की जान जोखिम में डाल सकते हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने सोसाइटी के पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर गलती कहां हुई और हमें अपनी सोसाइटी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस पूरी समस्या की शुरुआत 2024 में हुई थी, जब नगर निगम ने इस इमारत को C1 श्रेणी में रखते हुए इसे खाली करने और गिराने का नोटिस दिया था। हालांकि सोसाइटी के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और एक निजी स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया, जिसमें इमारत को C2B श्रेणी यानी मरम्मत के योग्य बताया गया। अंततः तकनीकी सलाहकार समिति TS ने भी मार्च 2025 में इसे मरम्मत योग्य माना और 6 महीने के भीतर काम पूरा करने का आदेश दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कागजी आदेश होने के बावजूद मैनेजमेंट ने काम शुरू करने में भारी देरी की। शिकायतकर्ता और सदस्यों के अनुसार सोसाइटी के पदाधिकारियों ने फंड की कमी और भारी खर्च का बहाना बनाकर काम को लटकाए रखा। जब मैनेजमेंट सदस्यों की बात नहीं सुनता तो मामला कानूनी लड़ाई में बदल जाता है। इस मामले में भी सदस्यों ने सहकारी न्यायालय कोऑपरेटिव कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने मई 2025 में मरम्मत शुरू करने का स्पष्ट आदेश दिया था। इसके बावजूद प्रत्यक्ष रूप से काम जनवरी 2026 में जाकर शुरू हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद भी हुई ये 8 महीने की देरी ही इस हादसे की मुख्य वजह बनी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। मैनेजमेंट कमेटी ने अपना पक्ष रखते हुए पूर्व ठेकेदार पर भी आरोप लगाए हैं। कमेटी का दावा है कि उन्होंने जिस ठेकेदार को नियुक्त किया था उसने काम में लापरवाही की, जिसके कारण अगस्त 2025 में उसे हटा दिया गया था। कमेटी का सबसे गंभीर आरोप यह है कि फरवरी 2026 में पुराने ठेकेदार के मजदूरों ने बिना अनुमति के इमारत के महत्वपूर्ण लोहे के सुरक्षा खंभे हटा दिए। सुरक्षा गार्डों के रोकने के बावजूद उन्होंने ये काम किया, जिससे ढांचा कमजोर हो गया और आखिरकार स्लैब गिर गया। ये घटना CCTV में भी कैद होने का दावा किया गया है। इस हादसे के बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए 11 मार्च 2026 को FIR दर्ज की है। सोसाइटी के पदाधिकारियों पर भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 125, 125A, 3, 5 और 324(2) के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। ये धाराएं मुख्य रूप से लापरवाही बरतने और दूसरों के जीवन को खतरे में डालने से संबंधित हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि असली दोषी कौन है, मैनेजमेंट जिसने काम में देरी की या वो ठेकेदार जिसने सुरक्षा ढांचे के साथ छेड़छाड़ की। डियर सोसाइटी के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। अगर आपकी सोसाइटी पुरानी है और मरम्मत की जरूरत है तो फंड या आपसी मतभेदों के कारण काम को न रोकें। कोर्ट और नगर निगम के आदेशों का पालन करना केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी है। ठेकेदारों के काम पर कड़ी नजर रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही दिखने पर तुरंत कानूनी सलाह लें। सुरक्षित रहें और अपनी सोसाइटी को भी सुरक्षित रखें।